हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वो था कोण यानी कि शंकु, और आज उसकी आखिरी क्लास है। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आज करा देता हूं आपको, या फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो रिवीजन में चलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका टॉपिक एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। एंड एक चीज और बच्चों, कि इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसको तो आप करेंगे ही, साथ में आप और प्रैक्टिस भी क्वेश्चन के करते रहिए। उसको क्या है, उसको अच्छा किसी को कोई दिक्कत आती है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के दे दें। काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आज मेरे पास उनके नाम नहीं है। नेक्स्ट सेशन में मैं नाम उनके अनाउंस करूंगा जिन्होंने आंसर्स दिए हैं और सही आंसर्स दिए हैं। क्लियर। तो चलिए, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जो होमवर्क दिया था, तो देखते हैं कितनों ने किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो उस क्वेश्चन को देखें कैसा क्वेश्चन करना था। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके फिर हम करते हैं। किसी बस स्टॉप को, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा हो वो क्वेश्चन लिख लें। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाई जो हमें यूज करना है वो 3.14, यानी पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे 3.14 करेंगे। और इसमें हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 1.04 अंडर रूट 1.04 आएगा, जिसकी वैल्यू हमें 1.02 लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि भाई आपको ऐसा करना है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मेरे पास क्या था क्वेश्चन, है ना, हमारे पास जो क्वेश्चन था भाई, एक कोण दिया हुआ था। क्लियर। अब उस कोण एक हमारे पास क्या है कोण, तो देखो इसमें क्या है, जैसे आपने रोड में देखा होगा, है ना, रोड के बीच में डिवाइडर्स लगे होते हैं। वो होते हैं कोई ऑरेंज कलर के होते हैं, कहीं पीले कलर के होते हैं ना। वो बीच में जो क्या, सड़क को आधा आधा उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, सड़क होगी, सड़क के बीच में डिवाइडर्स लगे होते हैं, है ना। तो वो क्या है, खोखले होते हैं। क्लियर। वो क्या, बस सड़क को डिवाइड करने के लिए, तो यही एक बस स्टॉप को सड़क से अलग करने के लिए उन्होंने क्या है, कोण लगा रखा है, जो है ना। तो उसका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है। बस आप क्वेश्चन को समझे एक बार, तो उसके बाद कौन से, मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमारा आधा आंसर तो हमारे क्वेश्चन में होता है, जो हम क्वेश्चन समझते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ये हमारे पास है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसमें ना पेंट करने का व्यय क्या होगा, इसमें पेंट करना है। अब वो खोखले कोण तो लिया है, अब खोखले कोण ऐसे तो लगाएंगे नहीं, कुछ पेंट करेंगे, है ना, जो जिससे लोगों को दिखे, रात को भी क्या है, दिखे कि हाँ भाई बीच में डिवाइडर है, जब लाइट उसमें पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर, ऐसे डिवाइडर है। ठीक है। अब इसमें बोला है कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन था हमको, वो लिख लेते हैं कि भाई अलग, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी दी हुई है, 1 मीटर दी हुई है। ठीक है। इसकी हाइट हमको जो दे रखी है 1 मीटर दे रखी है। और जो हमको करना है, और क्या निकालना है हमको, ठीक है, इसमें पेंट करने का व्यय हमको निकालना है। और इसका दिया हुआ है हमको आधार, प्रत्येक शंकु का आधार, है ना। प्रत्येक शंकु का आधार हमको दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका डायमीटर है, यानी कि व्यास है, वो 40 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। और हाइट मेरे को 1 मीटर दी हुई है ना। हाइट हमको 1 मीटर दी हुई है। और ऐसे कितने कोण है मेरे पास, ऐसे 50 कोण है ना, ऐसे 50 खोखले शंकु है मेरे पास, जो ये करने हैं। तो अब मेरे को क्या है, हाइट तो मेरे को दे दी है 1 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है हमको, डायमीटर, यानी कि व्यास मेरे को दिया है 40 सेंटीमीटर।
अब 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस मैं यही निकाल लेता हूँ, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्या है, और क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करेंगे और अंडर रूट 1.02 जो हमारा होगा उसकी वैल्यू हम 1.04 की वैल्यू आप 1.02 लेंगे। ये भी हमें गिवन है ना, ये दो चीज हमें गिवन है। जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो हम हमेशा लिख देते हैं। क्लियर? अब बोला कि भाई कितना वे है, अब बोला है कि पेंट, पेंट कहाँ होगा, जाहिर सी बात है इसके वक्र पृष्ठ में यहाँ पे पेंट होगा, है ना, इस एरिया पे पेंट होगा। तो मेरे को जो निकालना है, मैं क्या निकाल दूंगा, एरिया जो पेंट मुझे करना है ना, क्षेत्रफल जो हमें पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड। तो वो क्या होगा बच्चों, जो एरिया मुझे पेंट करना है वो होगा कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, इस कोन का, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। एरिया जो मुझे पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, जो उसको पेंट करना है यार। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में आपको पता होता है कि फॉर्मूला इसका पाई आर एल होता है, जिसमें त्रियक ऊंचाई होती है। तो त्रियक ऊंचाई भी मेरे को चाहिए, है ना, त्रियक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट, ये मेरे को चाहिए। तो अब स्लांट हाइट निकालने का भी हमें क्या है, फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो जब हम स्लांट हाइट निकालेंगे तो ठीक है, हम पहले स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो इसको जो है स्लांट हाइट भी मैं निकाल लेता हूं, जो कि होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर 1 है और आर रेडियस है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमने क्या कर दी, थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी हम किसी चीज को सॉल्व करें तो उसकी क्या रहनी चाहिए, उसकी जो है यूनिट होती है जो, वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अरे भाई यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ है मीटर, कैसे चलेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं, है ना। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 20 सेंटीमीटर को छोटे से बड़े में जाना, तो 2 जीरो मैंने आपको सिखा रखा है पहले, जिसको दिक्कत हो पूछ लेना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब एक जीरो बचा, यानी एक जीरो बचा तो एक पॉइंट लगेगा, तो 0.2 मीटर, है ना, 0.2 मीटर। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, अब हम कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, तो अंडर रूट एच स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि पॉइंट को छोड़ के आप उसे नंबर मान लो, पहले 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, है ना, और पॉइंट 0.2 है ना, तो 0.2 है, तो पॉइंट कितने बार, कितने के बाद लगेगा, क्योंकि 2 बार करे हैं यहाँ देखो, 0.2 2 2 4, तो जो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद लगेगा। तो एक डिजिट तो ये है ही, जब डिजिट पे हम 0 लगा देते हैं तो यहाँ इसके बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको थोड़ा 1 प्लस 0.04, है ना, 1 प्लस 0.04। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 1.04, 1.04। अरे ये क्वेश्चन, ये वैल्यू तो देखी देखी लग रही है, क्यों, क्योंकि अब इसका आप निकालोगे, वो नहीं, क्यों हम नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई जब ऐसी वैल्यू आएगी तो उसकी जगह आप रख देंगे 1.02, हमने रख दिया 1.02 मीटर। क्लियर? इतना आया, यानी कि जो मेरे पास त्रियक ऊंचाई आ गई वो मेरे पास आ गई 1.02 मीटर, जो मेरी स्लांट हाइट आ गई वो आ गई 1.02 मीटर। क्लियर? एल मतलब स्लांट हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई, इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखो। क्लियर? 1.02 मीटर। अब क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब तो और इजी हो गया। ठीक है, अब जो मुझको एरिया पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि जो क्षेत्रफल, जो क्षेत्र हमें पेंट करना है वो है हमारा, वो है क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, उस शंकु का। अब पेंट कितने में करना है, पेंट पूरे 50 में करना है ना, ये तो एक का निकलेगा ना, हम 50 में से पूरा 50, मैंने, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने इसको एक में ही कर दिया, क्योंकि जो एक कर्व सरफेस ऑफ कौन निकलेगा, ये एक का निकलेगा, तो उसको 50 से कर देंगे गुणा, तो 50 का निकल जाएगा, है ना। हम स्टेप अपने क्यों बढ़ाए, हम इसी में ही उसको एड ऑन कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन आपको होता है पाई आर एल, ऐसे कितने, ऐसे 50 है, पाई की जगह 22/7, सॉरी नहीं रखना है हमें, 3.14 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पाई की जगह आप 3.14 रखेंगे। आर रेडियस हमने निकाला था 0.02, रेडियस 0.2 था, सॉरी 0.2, एंड एल हमने अभी निकाला 1.02 इंटू 50, यही है 3.14
इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं भी क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इनको क्या है एक तरह से सिंपल नंबर ले लेता हूं, मैं इनको एक तरह से सिंपल नंबर ले लेता हूं, पॉइंट नहीं मानता हूं, है ना। तो ये तो देखो जाहिर सी बात है, किसको करेंगे बताओ। अब कैलकुलेशन कैसे हमने देखना है ना। ये और ये क्या है, 50 इंटू 2 100 होने वाला है ना। फिर हमने देखा कि यार ये तो क्या है 3 डिजिट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगा, क्लियर। तो 3 तो ऐसे करते हैं, 2 में बांट देते हैं। तो मैं इसकी इससे करूंगा और इसकी इससे करूंगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए इजी रहेगा। तो जब मैं 314 को 2 से करूंगा, केवल 2 लिखेंगे हम, पॉइंट वाइंट छोड़ दो, अभी मैं आपको बोल रहा हूं पॉइंट वाइंट छोड़ दो, ठीक है। तो जब मैं 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.2 से, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 6 हो जाए। अब देखो यहाँ 2 के बाद, यहाँ 1 के बाद, 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0.628 आ गया। तो मेरे को इसको मल्टीप्लाई करके तो मेरा आ गया 0.628। अब आई इसकी बारी, 1.02 यानी कि 102 है ये, है ना। 1 मैंने आपको बोला पॉइंट कंफ्यूज मत क्या करो, नंबर मान लो उसको पूरा। 102 इंटू 50 नहीं 5, है ना, ये भी आपको सिखा रखा है। तो 5 दूनी 10, एक कैरी, 5 एकम 5 यानी 510, और एक जीरो जो हमने ये छोड़ा था 5 लिखा था, वो जीरो भी हमने लगा दिया। तो जब मैं 1.02 को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 50 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो मेरे पास क्या आता है देखते हैं। अब देखते हैं पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, और यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, तो 2 के बाद पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, ओहो, तो ये मेरे पास केवल 51 आ गया। कितना ईजी हो गया पॉइंट। नहीं तो अगर आप इसको करते 314 मल्टीप्लाई बाय 102, तो लंबी जाती है ना कैलकुलेशन। यहाँ कितनी इजी, हमने बांट दिया, इन दो को कर दिया और इन दो को कर दिया, है ना, कैलकुलेशन हमने बांट दी। तो ये हमने कर दिया। अब 51 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.628 से, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब 0.628, अब इसको मैंने पॉइंट ना मान के मैं क्या मानने वाला हूं, इसको सीधा नंबर मानने वाला हूं, है ना। तो 628 को मैं 51 से, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 8 5 जा 40, 4 कैरी, है ना, 8 5 जा 40, 4 कैरी, और 4 कैरी 14, और 5 6 जा 30। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 2 10 2 3। अब देखें पॉइंट 3 के बाद लगा दो, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, यहां लग जाएगा पॉइंट, है ना। तो ये आ जाएगा मेरा जिसको मल्टीप्लाई 32.028, यानी कि जो मुझे पेंट करना है, पूरा पेंट करना है, किस पे करना है पेंट, मुझे पूरे 50 कोण में जो मुझे पेंट करना है वो बच्चों है इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा मीटर में चल रहा है सब, मीटर स्क्वायर, है ना, इतना मीटर स्क्वायर। अब पैसे कितने लेगा भाई, वो पैसे कितने लेगा ये भी देख लेते हैं। हमें बोला गया है कि 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर जो उसकी दर है, जो उसका रेट है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का है। तो रेट यानी कि दर क्या है, 12 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर का क्या लेता है वो, 12 रुपए, ये होता है इसका मतलब, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है भाई, 1 मीटर स्क्वायर का वो 12 रुपए ले रहा है। तो मेरे को बताओ 32.028 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, हम सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 32.028 को 12 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 32.028 है ना, हाँ 32.028 को मैंने करना है 12 से मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं इसको, 12 8 जा 96 6, फिर 12 24, ये आ जाएगा हमारा 3, फिर आ जाएगा 3 पॉइंट, मैं सीधे 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, है ना, सीधे मैं क्या कर रहा हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 4 384.336 रुपीज अप्रोक्स, ये मतलब अप्रोक्स मान लो, या अप्रोक्स लिखना तो लिखो, नहीं तो इतना, यानी कि 384 रुपए और 336 पैसे, ये हमारा आंसर होगा भाई। जो पूरा पैसा ही लेगा हमसे वो इतना पैसा लेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस लेंथी था और समझने के लिए कुछ नहीं था इसमें, बस सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने भी सबने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। तो अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, नहीं थोड़ा हमने वो क्वेश्चन वो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमने पहले क्या हुआ है, उस तरह क्वेश्चन हमने पहले क्या हुआ है, तो वो मैं आपको या फिर होमवर्क दूंगा या फिर मैं आपको अभी करा दूंगा। जो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन, तो इसको लिखेंगे पहले, इंग्लिश मीडियम में बच्चे लिखेंगे,
A semicircular sheet, a semicircular sheet of metal of diameter 28 centimeter of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open cone, to form an open cone. Find, फर्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है रेडियस ऑफ द कोन, सेकंड जो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द कोन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एंड जो थर्ड हमको निकालना है वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी कि आयतन उसका। चलिए हिंदी में इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हिंदी में जो बच्चे इसको क्वेश्चन को लिखेंगे वो लिखेंगे एक लिखें 28 सेंटीमीटर व्यास की 28 सेंटीमीटर व्यास की धातु की एक 28 सेंटीमीटर व्यास की धातु की एक अर्धवृत्ताकार शीट अर्धवृत्ताकार शीट एक खुले शंकु बनाने के लिए मुड़ी हुई है, ठीक है, या मोड़ी जानी है या मुड़ी हुई है। ज्ञात करें पहला रेडियस ऑफ द बेस त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। दूसरा जो हमें निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और तीसरा में निकालना है शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमको ये निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखें और क्वेश्चन को समझे, जिनको आता है वो साथ साथ करते रहे, अपना आंसर चेक करते रहे। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा आइए देखते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों एक शीट हमको दी गई है यानी सेमी सर्कुलर शीट है, अर्धगोला अर्धवृत्ताकार शीट यानी कि अर्धवृत्ताकार यानी कि सेमी सर्कल, ठीक है। इससे क्या है कोण बनाना है एक, है ना। तो एक कोण हमने इससे बना दिया ये, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दिखा रखा है कि शीट से हम कोण कैसे बनाते हैं, पूरा करके मैंने आपको बताया है कि कैसे हम शीट से कोण बनाते हैं। आप उस चीज को याद रखिए, उस चीज को आप पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली कागज के टुकड़े से कोण बना के दिखाया है ना, कि कोण बनता कैसे है। क्लियर। अब आप देखेंगे कि भाई इसने बोला है कि इसका क्या है, जो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इसका 28 है यानी कि ये, है ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है ना। तो डायमीटर पे आते हैं, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर शीट मैं इतना ही लिखा, तो 28। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस मेरे पास हो जाएगा इसका 28 का आधा 14 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया गया। अब बच्चों इसका रेडियस तो मेरे को मिल गया, है ना। अब एक बार बताओ, ये अर्ध गोला, अगर पूरा गोला होता तो ये होता, पूरा गोला तो ये होता ना, अगर ये पूरा होता ऐसे तो ये पूरा गोला होता, है ना, तभी पूरा गोला होता। अब मुझे बताओ कि इसकी जो है परिधि क्या होगी, परिधि इसकी तो पूरी परिधि ये होती है सर्कल की, तो ये 2 पाई आर होती है। अब ये गोला आधा है तो इसकी परिधि आधी कर दो, हाफ 2 पाई आर की आधी कर दो, है ना, 2 पाई आर की आधी कर दो, सिंपल, यानी हाफ 2 पाई आर। क्लियर। तो अब मैं इसका, और इसको क्या बोल रहे, आर्क, ये लेंथ होती है, किसकी आर्क होता है ये, है ना, आर्क हमारे पास, आर्क को चाप बोलते हैं, शायद हिंदी में हम आर्क को बोलते हैं चाप। तो जो इसकी जो हमारी क्या होगा, इसकी जो हमारी आर्क होगी तो उसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई क्या होगी वो हम देखते हैं, है ना। तो ये वृत्त चाप की लंबाई जो, हाँ, लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल रहे हैं, यानी कि वृत्त चाप की लंबाई। तो बच्चों ये आधी होगी, मैंने आपको बताया किसकी, हाफ ऑफ किसकी, 2 पाई आर की, है ना। 2 पाई आर तो पूरा होता है, परिधि तो पूरी होती है 2 पाई आर, बट ये इसका आधा है तो इसकी आधी हम कर देते हैं। तो जब मैं इसको निकालूंगा हाफ इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस इसका कितना है 14, है ना। तो अगर हम इसको काटेंगे तो हमें क्या, देखो 2 से 2 कट गया, 7 2 जा 14। तो मेरे को जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 44, कितना है इसकी लेंथ, 44 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि लेंथ है, एरिया नहीं है, ये लंबाई है, तो सेंटीमीटर। तो यानी कि जो इसकी है 44 सेंटीमीटर आ गई। अब जो सर्कल, जो कोण बनेगा, जो शंकु बनेगा, जो इसका आधार होगा, यानी कि ये भी इसी से बनने वाला है। देखिए आप कोण को इस कागज, आधे वाले कागज से मोड़ के कभी शंकु बनाना, दो इसको और इसको हम जोड़ेंगे जब ऐसे, इसके किनारों को जब हम जोड़ेंगे तो आप खुद इमेजिन करो,
ठीक है, एक ऐसा बनेगा। तो ये क्या होगा, अब बच्चों एक चीज आप ये समझो, मैंने आपको वैसे प्रैक्टिकली, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रखा है, जिसको समझ में ना आए वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रखा है कि कैसे कौन बना जाता है ना, कैसे कौन बनता है वो रेक्टेंगुलर शीट से। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को लिख के बता देना, मैं थोड़ी सी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लेके ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझा दूंगा कि भाई ऐसे बना था। क्लियर? तो हमें निकालना है पहले रेडियस, है ना, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालेंगे तो यहां कोण मैं वो बना देता हूं। तो बच्चों जो इसकी ये होगा, यानी कि जो इसका, क्योंकि बेंट होगा आधा आधा, तो जो इसका रेडियस मेरे को कितना मिल गया, 14, है ना, यहां से यहां तक 14 है ना, यहां सेंटर से। तो बेंट हो, तो यानी कि ये जो मेरी स्लांट हाइट आ जाएगी 14 आ जाएगी, है ना। आप बना के देखो ना इसको। अब मुझे निकालना है इसकी रेडियस, यानी कि ये, तो रेडियस का यहां से लेके यहां तक होता है, ये हाइट हो जाती है। ये इसका रेडियस होता है, ये हाइट हो जाती है, और ये 14 सेंटीमीटर हमें ट्रेक ऊंचाई दे रखी है ना। तो इसको निकाल लेते हैं, चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। अब रेडियस किसकी हेल्प से निकलेगा, इसकी हेल्प से। भाई नीचे तो पूरा बन रहा है ना, परिधि बन गई है, सर्कुलर बेस है, जो इसका आधार है वो क्या है, वृत्ताकार आधार है, तो 2 पाई आर होगा। और ये हमने अभी भी निकाला था कि, और ये बना किससे, ये आधी सर्कुलर शीट से बना, इससे। तो भाई जितनी इसकी लेंथ होगी आर की, उतनी तो होगी यहां भी, है ना। तो 44 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 44। आपको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रखी है, 22 टू 44, 2 से 2 कट गया, 7 इधर चले जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, जो रेडियस आ गया वो आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है भाई साहब दूसरा निकालो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया निकालो। बच्चों कर्व सरफेस एरिया आप बताओ, इसी से ही तो बनेगा भाई, इसी से ही तो बनेगा कर्व सरफेस एरिया। यानी कि जितना इसका एरिया होगा, ठीक है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो इसका एरिया होगा। तो बस राइट, दो तरीके हैं इसके निकालने के, ठीक है। पहला तरीका ये है, जो इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया क्या, वैसे पूरे गोले का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बट ये क्या है, ये तो आधा है, तो आधे का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया कौन, मैं इसको लिख देता हूं, जो कर्व सरफेस एरिया हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट। तो वो नहीं हो जाए हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर 22/7। आर हमने निकालना है, नहीं आर हमने भी निकाला 7। रेडियस इसकी लेंगे भाई, किसकी लेंगे, क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया भी इसी का निकाल रहे हैं, तो त्रिज्या यही लेंगे, है ना। 7 से 7 कट गया, ठीक है, 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 11, इसको हम निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें आप ये देखिए, वो जो दूसरा है वो ये मेथड वाला आर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती की है। हाफ पाई आर स्क्वायर, पहले इसको पूरा सूत्र लिख देते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्मूले लिखें, हाफ, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर किसका ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, है ना। हाफ पाई आर स्क्वायर इसका निकाल रहे हैं, तो रेडियस भी क्या लेंगे, इसी का लेंगे। तो हाफ इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, ठीक है, 2 7 जा 14, कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 14, ये हमारा आ जाता है 14 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया, ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का दूसरा तरीका देखो, सिंपल, पाई आर एल कर दो, सूत्र तुम्हें पता है, पाई आर, पाई 22/7, यहाँ पे मैं रेडियस, यहाँ पे मैं रेडियस किसका लूंगा, यहाँ पे मैं रेडियस लूंगा इसी का रेडियस लेना पड़ेगा। तो 7, ट्रेक ऊंचाई कितनी है 14, 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 4 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा पार्ट बचा है इसका वॉल्यूम, वो आपके लिए होमवर्क, आयतन निकालना है इसका, आपका होमवर्क है, बहुत इजी है, ठीक है, वो आप निकाल लेंगे। और
नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा स्पेयर स्टार्ट करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इसका बता दूंगा, इसका थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, बाकी वो आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जिनके भी प्रीवियस लेक्चर छूट गए हो वो हमारे यूट्यूब चैनल में डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप में देख सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।